बोझ। मुनिया भागती हुई आई और अपनी फ्रॉक की जेब में से एक कागज की पुड़िया निकाली जिसमें उसने लड्डू छुपाए हुए थे। जल्दी से पुड़िया अपनी अम्मा दादी को पकड़ाते हुए बोली, अम्मा, बहुत छुपते छुपाते हुए तुम्हारे लिए लाई हूँ, जल्दी से खा लो। अगर माई आ गई तो आज हमारी खैर नहीं। जर्जर हुए शरीर को किसी तरह समेटते हुए उस नन्ही सी चंचल सी मुनिया की दादी भीगी हुई आंखों के साथ धीरे धीरे उठी और मुनिया को गले से लगाकर बोली, न जाने कौन से अच्छे कर्म किए थे मैंने जो इतनी प्यारी बिटिया मिली मुझे। मुनिया अम्मा को अपने से अलग करते हुए बोली, लड्डू खा, काहे नहीं लेती हो? आज हमारी पिटाई करवाने का सोची हो का? बुढ़िया माई बिलख उठी, ना बिटिया, तोहरे हिस्से का लड्डू खाकर पाप का भागीदार ना बनना है मुझे। तू खाकर दिखा और बता कैसे है। मेरा पेट तो तुझे खाते हुए देखकर ही भर जाएगा। मुनिया ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, माई ठीक कहती है, बुढ़ापे में सब सठिया जाते हैं। कल तो तुम्हारा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, आज माई के साथ उनके काम पर गई थी तो मलकाइन के घर में कोई पूजा थी, उन्होंने ही सबको लड्डू बांटे। मुझे 4 लड्डू मिले थे तो 2 माई ने ले लिए थे। बापू को देने के लिए 2 बचे थे, वो मैं त्योहार वास्ते ले आई तो तुम्हारी तो नौटंकी शुरू हो गई। इतने में कमला मुनिया की माई की आवाज़ आ गई। दोनों दादी पोती की तो जान ही निकल गई। अम्मा ने जल्दी से लड्डू की पुड़िया अपने सिराहने फटे हुए कंबल के नीचे सरका दी, क्योंकि कम्मो उन्हें 4 बातें सुनाती तो वो बर्दाश्त कर लेती, पर मुनिया को डांट पड़ते उनसे देखा नहीं जाता। उनका जी रोनियों में आ जाता। कम्मो अंदर आ पाती तभी पड़ोस की जानकी आ गई और कम्मो को बताने लगी कि उसकी दादस भगवान को प्यारी हो गई है, इसलिए वो अपने परिवार के साथ आज शाम की ट्रेन से गांव जा रही है। जानकी ने कम्मो से उसकी झुग्गी का ख्याल रखने को कहा। कम्मो ने दुख प्रकट करने की बजाय जानकी से कहा, तेरी तो भाग खुल गई, जो बुढ़िया दुनिया से कूच कर गई। एक हमारी बुढ़िया को देख, भगवान जैसे इसकी मरने की तारीख लिखना ही भूल गया। बुढ़िया मर जाए तो वो कोना खाली हो जाए। जानकी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, तेरी इतनी छोटी सी तो झुग्गी है, तुम पांचों को कितनी मुश्किल होती होगी एक साथ जमीन पर सोने में। कितनी जगह तो बुढ़िया की चारपाई ही घेर लेती है। बुढ़िया माई यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। मेरे हाथ में होता तो कब की इस दुनिया से चली गई होती। क्या मिला है मुझे इस जिंदगी से। तभी कमला की आवाज़ से बुढ़िया माई घबरा गई।
कमला कह रही थी, कब तक खटिया तोड़ती रहोगी? अब थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश किया करो। कम्मो सेठानी के घर से खाना लाई थी। बच्चे बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे और मोहन काम पर गया हुआ था। कम्मो अकेले ही खाना खाने बैठ गई और बुढ़िया माई को पहले दिन की बासी रोटी हरी मिर्च से दे दी। कम्मो खुद बहुत आनंद लेकर खाना खा रही थी। कम्मो सोच रही थी कि बुढ़िया उसे खाते देख चिढ़ेगी, पर उसे माँ के मन की बात माँ बनने के बाद भी नहीं समझ आ पाई थी कि माँ तो अपने बच्चों को खाता देख कर ही तृप्त हो जाती है। वो तो बच्चे ही ऐसे होते हैं जो माँ बाप का किया हुआ सब भुलाकर उनके मरने के दिन गिनने लगते हैं। बुढ़िया माई को इस बात की तसल्ली थी कि मुनिया और मोहन उसका बहुत ख्याल रखते थे।